बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफान हूँ। अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों की ड्रामाई गिरफ्तारी, ये जो गिरफ्तारी है ये अमल में आई और पुलिस ने अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की तीनों बहनों अलीमा खान, उस्मा खानम, नौरीन खानम समेत PTI के 7 रहनुमाओं को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। PTI रहनुमाओं में उमर अयूब अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, मलिक अहमद खान बिच्छर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, साहिबजादा हामिद रजा, उनका तहरीक इंसाफ से तो कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे तहरीक इंसाफ के तहादी हैं। उसके बाद इमरान खान की तीनों बहनों समेत जो 7 रहनुमा थे उनको पुलिस ने अडयाला जेल के बाहर नाके पर रोका और नाके पर रोकने के बाद पुलिस ये जब ये एहतजाज कर रहे थे कि जी खान साहब से मिलवाया नहीं जा रहा, खान साहब से मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, तो पुलिस ने इनको वारंट दिखाए। पुलिस ने इनको PTI रहनुमाओं के 7 PTI रहनुमाओं के वारंट दिखाए कि देखो जी असी तुहानू गिरफ्तार करना है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। एक तो पहली बात ये कि जेल मैनुअल के मुताबिक ये डिसाइड है कि मंगल के दिन इमरान खान साहब से वकला ने और पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकातें, वकला ने और फैमिली के मेंबर्स ने मुलाकातें करनी है और बुध वाले दिन ये डिसाइड है स्केजुअल के मुताबिक कि बानी PTI इमरान खान से सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें होंगी। मतलब अब डेज डिसाइड हो गए ना जेल मैनुअल के मुताबिक, तो जेल मैनुअल के मुताबिक ही मुलाकातें होंगी। इसमें सलमान अकरम राजा साहब जेल मैनुअल को डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप इसको मिलवा दें, आप इसको मिलवा दें। वो बतौर सेक्रेटरी जनरल लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो पार्टी रहनुमाओं की लिस्टें दे सकते हैं कि इन पार्टी रहनुमाओं को खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन जो जेल मैनुअल ने डिसाइड किया, जो जेल इंतज़ामिया ने डिसाइड किया कि ये दिन तय कि इस दिन फैमिली मेंबर्स आएँ, इस दिन इमरान खान की हमशीरा आएँ, इस दिन उनके वकला आएँ, इसी दिन मुलाकात होगी, तो सर उसको तो स्केजुअल को कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा जो है वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जेल मैनुअल ने अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए अपने फ़राइज़ को बाखूबी निभाते हुए ये काम करना है। दूसरी बात यह है कि जो गंडापुर साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने मर्जी की हुकूमतें बनाई, और ये जो स्टेटमेंट है उन्होंने ये किस कॉन्टेक्स्ट में दिया, वो लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब कर रहे थे। उस खिताब में उन्होंने खान साहब की तारीफों के पुल बांधे और खान साहब की तारीफों के ऐसे शानदार पुल बांधे कि उनका जो नैरेटिव था ना कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करूंगा, उसकी तायद कर दी है, उसकी तायद कर दी है। पहले गंडापुर साहब ही वो सियासतदान थे जो भी हाल ही में खान साहब से अडयाला जेल में मिलकर आए और उस मुलाकात में उन्होंने खान साहब के हवाले से कहा कि पाकिस्तान की मुक्तदरा से बात करने के हवाले से मैंने खान साहब को इस बयानिए पर कायल कर लिया। बयानिया क्या है कि जी खान साहब की बराह रास्त पाकिस्तान की मुक्तदरा से बात होगी। पाकिस्तान की मुक्तदरा, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि बराह रास्त बात करनी है तो सियासी जमातों से करो। पाकिस्तान की सियासत से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तो कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए खान साहब जिस हवाले से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाह रहे थे, मेरा ख्याल है गंडापुर साहब के इन स्टेटमेंट्स के बाद तो वो रास्ता बंद हो गया, वो चैप्टर तो क्लोज हो गया। अब गंडापुर साहब ने जो लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए 5 करोड़ रुपए की ग्रांट देने का ऐलान करता हूं। अच्छा, ये ग्रांट देने का ऐलान किस जाती हैसियत में कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि वो इनका सूबा नहीं है, और दूसरा ये कि अगर वो ग्रांट देने का ऐलान करते हैं तो वो एक मिसकॉन्डक्ट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार को वो जो 5 करोड़ रुपया ग्रांट देने का ऐलान कर रहे हैं वो इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, क्योंकि इस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव मोहतरमा मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब है। तो हम पंजाब में रहते हैं, मैं चूंकि लाहौर का रिहायशी हूं, तो मैं आपके सामने इसलिए ये बात कह रहा हूं कि किसी भी सूबे का वज़ीर आला किसी भी हाई कोर्ट बार के लिए ग्रांट देने का ऐलान नहीं कर सकता, बशर्ते ये कि वो अपने सूबे में करे, किसी और सूबे में नहीं कर सकता। तो सर ये एक मिसकॉन्डक्ट होगा, अगर वो करेंगे तो इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले लेगा। अच्छा, पहली जो खबर है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पुलिस ने इमरान खान की बहनों समेत PTI रहनुमाओं को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, अहमद खान बिच्छर बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे।
पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं को अडियाला जेल के करीब नाके पर रोका था। पुलिस ने इमरान खान की तीनों बहनों अलीमा खान, नौरीन खानम और उज़मा खानम को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं को 7 अफराद के वारंट गिरफ्तारी दिखाए थे। इमरान खान की बहनों और कज़न कासिम खान के वारंट गिरफ्तारी भी दिखाए गए। इस मौका पर पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं को मुकालमा करते हुए कहा कि आप सबको गिरफ्तार करेंगे। ताहम कुछ देर बाद पुलिस ने इमरान खान की तीनों बहनों अलीमा खानम, उज़मा खानम और नौरीन खानम समेत पीटीआई रहनुमाओं को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया, जिसके बाद चक्री साइड से मोटरवे की तरफ रवाना हुए और होटल में तमाम रहनुमाओं ने एक साथ खाना खाया। अब गिरफ्तारी भी हो गई, पुलिस ने छोड़ भी दिया। ये चक्री वाली साइड से मोटरवे के करीब वहां से एक होटल में गए और वहां पर जाकर इन्होंने खाना भी खाया और बड़े जो है ना, आप समझ लें कि बहुत बड़ी खबर बनाकर पेश की गई कि जी देखो जी, खान दी भैनों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये जो है ना बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। हालांकि खान साहब की बहनों के ऊपर तो देखें कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, नहीं ना कोई जुर्म साबित हुआ, तो पुलिस ने उनको छोड़ दिया। ठीक है, अगर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया तो पुलिस ने उनको पीटीआई रहनुमाओं के 7 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट दिखाए। अडियाला जेल के बाद जब पुलिस ने चेक पोस्ट के ऊपर इनको रोका तो इनको दिखाया गया कि देखो जी आपके वारंट है, हम आपको लेकर जा रहे हैं। तो इनको गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया गया। इतनी बड़ी कोई खबर नहीं थी, लेकिन इसको खैर पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर बहुत बड़ी खबर बनाकर पेश किया गया। अब जेल मैनुअल के मुताबिक मैं आपसे जो बात कर रहा था सर, देखें डिसाइड होता है कि किस दिन किसकी मुलाकात होनी है। मंगल वाले दिन खान साहब के वकला की और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी मुलाकात है। बुध वाले दिन जो है वो खान साहब के वकला की मुलाकातें हैं। सियासी मुलाकातें जो हैं वो बुध वाले दिन सियासी लोगों की होंगी और मंगल वाले दिन खान साहब के वकला की और उनके फैमिली मेंबर्स की मुलाकात होगी। अब इस हवाले से जितना डंडोरा पीटा जा रहा था अडियाला जेल के बाद, जी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, मुलाकातें तो सबकी हो रही हैं। सलमान अकरम राजा की हो रही हैं, बैरिस्टर अली जफर हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, असद कैसर हैं, शहराम तरकई हैं, आतफ खान हैं, उसके बाद शाहिद खटक हैं, शहरियार रफीदी हैं, अली मोहम्मद खान हैं, सनम जावेद है, मतलब कितने कितने रहनुमाओं के मैं नाम लो, सबकी मुलाकातें हो रही हैं। तो सबको जेल मैनुअल जो है वो एक स्केड्यूल के मुताबिक जो है ना वो खान साहब से मिलवा रहा है। तो सर इस पर तो डंडोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। खान साहब की ये जो बहनें इस बात का झूठ बोल रही हैं कि जी मिलवाया नहीं जाता, रोक लिया जाता है, 2-2 घंटे वेट करवाया जाता है, 2.5 घंटे इंतज़ार करवाया जाता है, तो सबकी मुलाकातें जेल मैनुअल जो है वो स्केड्यूल के मुताबिक करवा रहा है। अच्छा, दूसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट बार से जो गंडापुर साहब ने खिताब किया, उन्होंने इमरान खान साहब का जो नैरेटिव था ना, जो वो कहते थे कि जनरल बाजवा की साजिश है, डोनाल्ड लू की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, पाकिस्तान में रिजीम चेंज के तहत मेरी हुकूमत गिराने की साजिश है। अच्छा, गंडापुर साहब ने जी उसकी जो है ना वो तायद कर दी है खान साहब के उस बयानिए की। अब गंडापुर साहब जो पाकिस्तान की मुक्तदरा से बात करने के ऊपर यकीन रखते हैं, एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि मैंने खान साहब को पाकिस्तान की मुक्तदरा से बात करने पर कायल कर लिया, मादा कर लिया। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मुक्तदरा जो है एस्टैब्लिशमेंट, उसने ज़बरदस्ती की हुकूमतें बनवाई। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान उम्मत मुसलमान का सफ़ीर है, मदीना की रियासत की बात करता है, एक बड़ा ऑनेस्ट लीडर है, इतनी देर से जेल में है। फिर वो पार्टी रहनुमाओं को कह रहे हैं आपने घबराना नहीं है, मुत्तहिद रहना है, हमने खान को रिहा करवाना है, हम खान को वज़ीर आज़म बनवाएंगे, हम खान को पाकिस्तान में दोबारा हुकूमत के अंदर लाएंगे, हम उसको दोबारा वज़ीर आज़म बनवाएंगे। मतलब इस किस्म की बातें गंडापुर साहब कह रहे हैं। एक तो उन्होंने जो ग्रांट का ऐलान किया, मेरी समझ से बाहर है, वो लाहौर हाई कोर्ट को किस जाती हैसियत में 5 करोड़ रुपया ग्रांट देने का ऐलान कर रहे हैं। इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑफिशियली इसका नोटिस लेना चाहिए। एक तो गंडापुर साहब ने खिताब करते हुए कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने जबरदस्ती की हुकूमतें बनवाई, ये जूते पॉलिश करने वाले चाहते हैं, ऐसे तो हम गुलाम ही रहेंगे। इमरान खान जेल में है, इससे खतरा ये है कि वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है। इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती लोगों को इकट्ठा कर कर हुकूमतें बनानी शुरू कर दी। उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिए, पाकिस्तान की तारीख गवाह है, पहले भुट्टो को फांसी दी है, भुट्टो को अवार्ड दिया गया, पाकिस्तान में जमहूरियत है लेकिन धांधली की गई, तुम लोगों को सिलेक्टिव लोग चाहिए। आज 24 करोड़ अवाम की आवाज़
اسٹیبلشمنٹ تک نہیں جا رہی، ہمارے ورکر جیل میں، قیادت جیل میں، اس کی بیوی جیل میں، انہوں نے ہمارے کارکنان کو گولیاں ماری۔ کس نے گولیاں ماری؟ وہ 26 نومبر کا جو ڈرامہ ہے وہ آپ آج تک جو ہے اس کو وہ ثابت نہیں کر سکے۔ جو 26 نومبر کا ڈرامہ ہوا اس میں آپ کہتے ہیں نا کہ گولیاں ماری، بھائی ان میں سے 200 لوگوں کا نام بتا دو جن کی لاشیں گری یا جن کو گولیاں ماری گئیں، یا چلو 200 چھوڑ کے 100 کا نام بتا دیتے آپ کے پاس جھوٹ بیچنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کارکنوں کو گولیاں ماری گئیں۔ آپ لوگ جنگ چاہتے ہیں کیا؟ آپ اپنے لوگوں سے جنگ چاہتے ہیں؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوتا رہا تو لوگ یہاں سے نکل جائیں گے۔ آپ لوگ وعدہ کریں کہ آپ لوگ عمران خان کا ساتھ دیں گے، متحد ہو جائیں، آگے بڑھیں، بہت جلد عمران خان ہمارے درمیان ہوگا، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، ہمارا صوبہ امیر ترین ہے، لاہور ہائی کورٹ کے لیے 5 کروڑ روپے گرانٹ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ سر یہ گنڈا پور صاحب جو ہے نا، یہ دراصل ان کا زورانہ تھا علی احمد چٹھا صاحب کے گھر میں۔ علی احمد چٹھا، حامد ناصر چٹھا جو سابق سپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی کے، ان کے وہ صاحبزادے ہیں، اور وزیر آباد سے انہوں نے الیکشن لڑا پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کے طور پر جنرل الیکشنز 2024 میں۔ علی احمد چٹھا صاحب جو ہیں، ان کے جو والد محترم ہیں حامد ناصر چٹھا، ان کا میرے نانا جان کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا۔ حامد ناصر چٹھا سپیکر بھی رہے ہیں قومی اسمبلی کے، چودھری پرویز علی اور چودھری شجاعت کے بڑے قریب تھے۔ تو حامد ناصر چٹھا کے جو صاحبزادے علی احمد چٹھا صاحب، ان کا گلبرگ میں گھر ہے، آئی تھنک گلبرگ پتہ نہیں 3 میں، پتہ نہیں کون سا سیکٹر ہے، مجھے نہیں پتا۔ خیر ہمارے ایک رپورٹر دوست ہیں، ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ٹرمز ہیں، فیملی ٹرمز ہیں۔ تو علی احمد چٹھا صاحب کے گھر جی زورانہ تھا، اور گنڈا پور صاحب جو ہیں اس میں ان کو مدعو کیا گیا۔ اس زورانے میں انتظار حسین پنجوتا، صنم جاوید سمیت کئی دیگر رہنما جو تھے وہ وہاں پر شریک تھے۔ ادھر گنڈا پور نے کہا کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ایک طرف 1 لاکھ بندہ اکٹھا کر کے آپ لوگ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا 1 لاکھ بندہ اکٹھا کرنے سے کوئی دھرنا ہو جائے گا، کوئی لانگ مارچ ہو جائے گا؟ پھر وہ ادھر کہتے ہیں کہ جو علی احمد چٹھا صاحب کے گھر زورانہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایسے مسائل حل نہیں ہوں گے، آپ کہیں کہ ہم 1 لاکھ بندہ لے کر آتے ہیں، یہ قانونی جنگ ہے، یہ سیاسی جنگ ہے، سیاسی طور پر لڑی جائے گی، ہم جو کر رہے ہیں ہم لوگ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ ادھر وہ لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے بھڑکے مار رہے تھے گنڈا پور صاحب، ادھر آ کے وہ جو بھڑکے ہیں وہ ٹھوس ہو گئیں۔ جب ان کے گھر آئے علی احمد چٹھا صاحب کے گھر جو زورانہ تھا، وہاں پر آ کر ساری ہوا نکل گئی۔ تو سر جو گنڈا پور صاحب اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کہہ رہے ہیں، تحریک انصاف کو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ گنڈا پور وفادار ہیں یا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ گنڈا پور صاحب ان کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں یا بہت بڑا ہاتھ کر رہے ہیں۔ لیکن سر یہ آنے والا وقت ضرور بتائے گا، کیونکہ خان صاحب نے عثمان بزدار کا جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا، جو تجربہ کیا تھا پنجاب کے اوپر، وہ خان صاحب کی بربادی اور تباہی کا سبب بنا تھا، اور اس نے خان صاحب کی سیاست کو اور ان کی پارٹی کو ڈسمنٹل کر دیا تھا۔ اب گنڈا پور صاحب رہی سے ہی کسر نکال رہے ہیں، تو سر آکھو 100 بسم اللہ، تو گنڈا پور صاحب لگے ہوئے نہیں تو لگے رہے، نصیحتیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آل آنے کے بعد